सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस सप्तम दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत भक्तों, प्रभु का जिस हाल में भी आप रहें, नाम लेते रहें, प्रभु कल्याण करते रहेंगे। और सुंदर भजन के द्वारा इसकी प्रस्तुति और कथा में प्रभु की कृपा को किस प्रकार से हम बड़ी ही सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, सब बताया गया है। तो ध्यान से इस कथा को सुने भक्तों। श्री राधे। का मार्ग यश कीर्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। धन से धर्म, धर्म से मुक्ति। धनात् धर्मम ततः सुखम। और धर्म में नहीं लगा पा रहे, परलोक को नहीं मानते, तो फिर उसका उपभोग कर लो, अपनी मौज मस्ती में लगा लो, गाड़ी बंगड़ा बढ़िया बना लो, सुख सुविधा भोग लो। ये दूसरी गति है। पर न तुमने दान किया, न उसका भोग किया, तो फिर तृतीय गति होगी। तृतीय गति माने नाश, वो बर्बाद होने वाला है। पुत्र यदि आपका सुपुत्र है तो वो तुम्हारे धन के भरोसे नहीं, अपनी पात्रता के अनुसार स्वयं कमाएगा। और पुत्र तुम्हारा कुपुत्र है तो तुम कितना भी कमा के रख जाना, वो सब ठिकाने लगा देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कुपुत्र है तो उसके लिए इकट्ठा करना बेकार, और सुपुत्र है तो उसके लिए इकट्ठा करना बेकार। सुपुत्र तो खुद कमाएगा। कितना भी बढ़िया बंगला बना लो आप अपनी मानसिकता से आज के संदर्भ में सुविधा देख करके मकान बनाओगे। और बेटा यदि सुपुत्र निकला, बढ़िया अधिकारी बन गया कोई, तो मकान तोड़वाएगा। वो आधुनिक तरीके से अपने जमाने के हिसाब से बनवाएगा, तो मकान तो टूट गया। तुम उसको 100 साल की कल्पना करके बना रहे थे, 100 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। वो तो फोड़ेगा, अपने ढंग से नया मकान बनाएगा। और कपूत निकला तो डेंटिंग पेंटिंग भी नहीं कर पाएगा, वो वैसे ही बर्बाद कर देगा। तो वैसे ही खंडर होके उसे भूटना है। इसलिए जितना आवश्यक है अपने जीवन में, उतना ही उसका उपयोग उपभोग करो। 100 साल की परिकल्पना मत करो। कल क्या होगा किसको क्या पता। बम बारूद बरस रहे हैं, हम 7 पीढ़ी तक का हिसाब लगा करके बैठे हैं। इसलिए धन का वास्तविक फल है धर्म। धनात् धर्मम। धन से हो सके तो खूब धर्म कमाओ। वो धर्म ही, धर्मो ही एक धर्म ही व्यक्ति के साथ जाता है। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धन तुमने बहुत कमा के यदि रख दिया तो गड़ा रह जाएगा, या धन बैंक में पड़ा रह जाएगा। फूटी कोणी साथ में तो जाएगा नहीं। जितने भी आपने पशु पालन किया है, तमाम जीव जंतुओं को आपने पाल रखा है, वो गोश्त में ही बंधे रह जाएंगे, आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे जिससे 7 भामर आपने ली है, अर्धांगिनी जिसे बनाया है, वो भी घर के दरवाजे से विदा कर देगी। और जो आपने व्यवहार पाल रखा है बंधु बांधवों से, वो भी जाएंगे, परंतु मरघट तक आपको छोड़ने जाएंगे। अरे औरों की छोड़ो, जो शरीर लेके आपने जन्म लिया और इसका इतना पालन पोषण भरण पोषण किया, ये शरीर भी साथ में जाने वाला नहीं, ये भी चिता में जल के राख हो जाएगा।
तो आपके साथ जाएगा क्या? आपने अपने हाथों से जो शुभ कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, धर्म कर्म किए हैं, बस वही कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एका। इसलिए धन धर्म में लगाना चाहिए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान द्वारकाधीश के अन्य और भी विवाह हुए, वो भी सुन लो। एक सत्राजित नाम के राजा ने भगवान पर स्यमंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। भगवान मणि की खोज में निकले और खोजते खोजते जाम्बवंती की गुफा में घुस गए। 27 दिन तक युद्ध किया और अंत में भगवान ने जाम्बवंती जी को उठा के पटका और इतने मुक्के मारे कि उनकी नस नस ढीली कर दी। जाम्बवंती जी जान गए, प्रभु आप ही मेरे राम जी हो, मैंने आपको पहचान लिया। कैसे आना हुआ? भगवान बोले मणि तुम्हारे पास है और इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है, इसी को लेने आए हैं। जाम्बवंती जी बोले मणि तो हम अपनी बेटी को दे चुके, अब पुत्री को दिया हुआ धन पिता तो लेता नहीं, अब एक ही उपाय है। क्या? बोले मेरी बेटी से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो। भगवान बोले जैसी आपकी मर्जी। जंगल में मंगल हो गया। अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह द्वारकाधीश से कर दिया और दहेज में मणि दे करके विदा कर दिया। मणि लेकर के भगवान घर आए, सत्राजित को बुलाए, पूरी कहानी सुनाए, मणि उन्हें वापस लौटाए और ठीक से समझाए कि तुम्हारे कारण हमारी बदनामी हो रही थी। लोग कह रहे थे कि ये तो कृष्ण तो बचपन का ही चोर है, पहले माखन चुराता था, मणि चुराने लग गया, तुम्हारे कारण ये बदनामी हुई। अब संभालो मणि, ये रही तुम्हारी मणि और साथ में लाए प्रमाण पत्र, पूछ लो इनसे। सच जब उजागर हुआ तो पूरी समाज ने सत्राजित को गालियां दी। इस पापी को शर्म नहीं आई, प्रभु पर इसने चोरी लगाई। अब सत्राजित का घर से निकलना मुश्किल, जहां जाए वहीं गाली खाए। एक दिन बोला प्रभु मुझे बचा लो, नहीं गाली खा खा के मर जाऊंगा, क्या करें? बोले प्रभु आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देगा। अच्छा भाई जैसी आपकी मर्जी। सत्राजित ने तुरंत अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश से कर दिया। सो हो गया ये तीसरा विवाह। गिनते जाना। पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी से, दूसरा जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा जी से। और एक बार भगवान द्वारका से दिल्ली घूमने आए, पांडवों से मिलने, और अर्जुन के साथ जमुना पार घूमने निकल गए। तो जमुना तट पर एक कन्या तपस्या कर रही थी बैठी बैठी। भगवान बोले भैया अर्जुन तपस्वी बहुत देखे पर यह तपस्विनी पहली बार देख रहे हैं, कौन बैठी है देवी, पता तो लगाओ। अर्जुन ने कहा देवी जी नमस्कार, आपका परिचय। तब उस देवी ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमेच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूर्य की पुत्री हूं, कालिंदी मेरा नाम है, और द्वारकाधीश को पति रूप में पाने के लिए बैठ के तपस्या कर रही हूं। सुनते ही अर्जुन भगवान की ओर देख के मुस्कुराए, बोले सरकार आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है, ये भी आपको पाने के लिए यहां बैठ के तप कर रही है। भगवान बोले तो कराओ हमारा परिचय। अर्जुन ने परिचय करा दिया, भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया। ये हो गया चौथा विवाह। एक थे महाराज नग्नजित, इन्होंने प्रतिज्ञा करी मेरे 7 बैलों को जो एक रस्सी में नाथेगा उसी को बेटी ब्याह दूंगा। और बैल एक से एक खूंखार, कोई नहीं नाथ सका। भगवान ने 7 रूप बना के 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ के दिखा दिया। तो तुरंत
महाराज नग्न जितने अपनी बेटी सत्या देवी का विवाह भगवान से कर दिया। ये हुआ पांचवा। एक उज्जैन के राजकुमार थे बिंद और अनुबिंद, उनकी इकलौती बहन का नाम था मित्रविंदा। भाइयों ने मित्रविंदा से कहा, बहन जी हम आपका विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं ताकि हस्तिनापुर से हमारा संबंध जुड़ जाए और हमारा रुतबा समाज में बढ़ जाए। हस्तिनापुर बहुत शक्तिशाली राज्य है। तो बहन जी ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। तो बड़ा स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में वरमाला लेके जब निकली मित्रविंदा तो दुर्योधन के पहले द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। जो द्वारकाधीश की दिव्य आभा प्रभा शोभा को देखा तो विचार बदल गया और वरमाला द्वारकाधीश के कंठ में डाल दी। अब भाइयों की आंखें टेढ़ी हो गई। बहन जी ने ये क्या गड़बड़ कर दिया, दुर्योधन को पहनाना था। भगवान को लगा ये तो तनातनी का माहौल बन रहा है, तो तुरंत हाथ पकड़ के कालिंदी का वहां से 9-2-11 हो लिए। ऐसे हो गया ये छठा विवाह। एक थी महारानी श्रुति कीर्ति, वो भगवान को अपना बेटा कहती थी। कृष्ण तो मेरा बेटा है, पर कहने से कोई बेटा थोड़ी बन जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का प्रभु से विवाह करके उन्हें दामाद बना लिया और बताया कि दामाद बेटा ही तो होता है अपना। इस प्रकार से भगवान का हुआ ये 7वां विवाह। और एक बार चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे पानी में प्रतिबिंब देखकर लक्ष्य भेदन किया भगवान ने, और उस मछली का लक्ष्य भेदन करके लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से 8वां विवाह संपन्न किया। किंतु 16,100 कन्याओं का विवाह एक साथ ही भगवान के साथ हो गया, एक ही दिन में। इतनी कन्या कहां मिल गई? बोले नरकासुर नाम का दैत्य था, भूमि पुत्र होने से इसको भौमासुर भी कहते थे। प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था। इसने राजकुमारियों का अपहरण करके जेल में डालना चालू किया तो इसके जेल खाने में 16,100 कन्याएं कैद हो गईं। द्वारकानाथ को पता चला तो सत्यभामा जी को साथ में लेके गरुड़ पर बैठ के उड़े, और जो ही इसके घर में घुसे नगर में तो 5 मुख वाला एक दैत्य सुरक्षा में खड़ा था जिसका नाम था मुर। उसने प्रभु पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मुर के 5 सिर काट दिए। उसके 5 सिर थे। उसका वध हुआ तो मुर का वध करने से भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोल मुरारी भगवान की। मुर नाम के दैत्य के अरी माने शत्रु, तो भगवान हो गए मुरारी। फिर नगर में प्रवेश करके भयंकर युद्ध भौमासुर से किया। पूरी सेना के साथ अंत में भौमासुर का भी संहार कर दिया और जेल में जाके भगवान ने सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों अब आज से आप स्वतंत्र जाओ अपने घर। राजकुमारियां भगवान का रूप देखकर मोहित हो गईं, चरणों में प्रणाम करके बोली सरकार इस पापी के जेल खाने से तो मुक्ति मिल गई, अब हम जाएं कहां? माता पिता हमारे जीवन की आशा छोड़ चुके होंगे, अब वो अपना भी लेंगे तो कौन राजकुमार हमसे विवाह करने आएगा? हमें अपने जीवन में जीने का कोई रास्ता दिखता नहीं। भगवान बोले देवियों जिनके सारे रास्ते बंद हों उसके लिए मेरे घर का दरवाजा तो खुला रहता है। तब तो सभी राजकन्याओं ने भगवान के चरणों में ही समर्पण कर दिया। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो भगवान ने फिर सभी कन्याओं से विधिवत विवाह किया, सभी को ला करके द्वारकापुरी में निवास दिया, भव्य भवनों का निर्माण करके। अब पूरे विवाह भगवान के कितने हो गए?
16,108 ये द्वारकाधीश के ठाठ। समय पाकर के फिर प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हो गया और एक एक बिटिया भाई। अब भगवान के बच्चों की संख्या कितनी थी वो घर में जाके आप लोग हिसाब लगा लेना। भगवान के कितने बेटा हुए? 16,108 गुणित 10 बराबर 1,61,080। भगवान के इतने बेटा हो गए। कितने? 1,61,080 पुत्र हुए। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, फिर बच्चों के भी विवाह हुए, फिर बच्चों के भी बच्चे हुए और परिवार बढ़ता गया। एक दिन वो आया कि भगवान के अपने परिवार की ही जनसंख्या हो गई 56 करोड़। 56 करोड़ संख्या का भगवान का अपना निजी परिवार था। किसकी हिम्मत थी जो कह देता कि प्रभु सपरिवार पधारिए। बोलो राधे राधे। हमारे यहां भागवत हो रही है, सपरिवार पधारो महाराज। बोलो कोई हिम्मत कर पाता कि भंडारा हो रहा है पधारो। 56 करोड़ संख्या का भगवान का निजी परिवार था। और हम लोग कहते हैं भैया जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, हम दो हमारे दो। इसलिए इतने बड़े परिवार के बीच में भी माधव मुस्कुराते हुए सदा मस्त रहते थे। देखो जितना संघर्ष कृष्ण चरित्र में है उतना कहीं नहीं। अद्भुत संघर्ष है। और जितने प्रसन्न चित्त हमारे कृष्ण कन्हैया दिखाई पड़ते हैं उतना कोई नहीं। संघर्ष रामावतार में भी हुआ पर वो वनवासी बनने के बाद हुआ। और कन्हैया का संघर्ष तो जन्म से ही चालू। पैदा ही हुए जेल खाने में। हम लोग जेल में जाने के नाम से ही घबरा जाएंगे और ये पैदा ही जेल खाने में हुए। बच्चों को जन्म के कई दिन तक घर से बाहर नहीं निकाला जाता। हवा लग जाएगी, नजर लग जाएगी, बहुत प्रकार से सुरक्षित किया जाता है। और इनको पैदा होने के लिए होने की देर नहीं हुई। रात के 12 बजे पैदा हो गए और 12 बजे पिताजी लेके भागे और मित्र नंद के घर में गोकुल में जाके जमुना पार करके छोड़े आए। अंधियारी रात, भयंकर बरसात, उमड़ती हुई यमुना, उस विषम वातावरण में प्रभु को छोड़ के आए मित्र के घर। और नंद भवन में लाला के जन्म की बधाई भी पूरी नहीं हो पाई कि इतने में मौसी जी वहीं आ गई जहर पिलाने। पूतना मौसी को ठिकाने लगाया। फिर गाड़ी बन के सकटासुर आया, तूफान बन के तृणावर्त आया। भगवान माखन खाते गए और असुरों को ठिकाने लगाते गए। फिर वृंदावन में आ गए गोकुल छोड़कर। 4 वर्ष की उम्र में 4 वर्ष के कन्हैया वृंदावन आए गोकुल छोड़कर। तो वृंदावन में तो अभी तक तो असुर आ रहे थे, अब सुरों ने भी हमला कर दिया। देवराज इंद्र ने ही मूसलाधार पानी बरसा दिया। तो गोवर्धन उठा के गिरधारी बन करके ब्रजवासियों की रक्षा करी। ब्रह्मा जी बछड़े और सब चुरा के ले गए। तो ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। आदि आदि सुर असुर दोनों के साथ संघर्ष रहा। पर इतने सब संघर्षों के बीच में भी भगवान सिर पकड़ के बैठ के कभी नहीं रोए कि हाय हाय सब लोग हमारे हाथ धो के पीछे क्यों पड़े, हमने किसी का क्या बिगाड़ा। ऐसे कभी नहीं रोए, बल्कि सुरासुरों से संघर्ष भी करते गए और चैन की बंसी भी बजाते रहे, महारास भी रचाते रहे। मुख कभी मुरझाया नहीं। जहां चलता न था कुछ काम, तीर और कमानों से विजय नटवर की होती है वहां मुरली की तानों से। जो
बाण काम नहीं करते, वो कन्हैया की बांसुरी ने काम किया। पर ज्यादा ही आतंकवादी जब आने लगे तो भगवान को लगा जहां आतंकवादियों का अड्डा है वहीं चलना चाहिए। तो अक्रूर चाचा के साथ चले गए मथुरा, और आतंकवादियों का जो सुप्रीमो था कंस, उसी को जाके निपटा दिया। अब छुट्टी। और सोचा कि अब जरा शांति से समय कटेगा, क्योंकि आतंकवादियों का सरदार ठिकाने लग गया। पर ऐसा नहीं हुआ। कंस के मरने पर कंस का ससुर जरासंध हाथ धो के पीछे पड़ गया, क्योंकि उसकी 2 बेटियां कंस को ब्याही थी, वो दोनों विधवा हो गई। उसने 17 बार हमले किए। भगवान बार बार उसे हरा के भगाते रहे। 18वां हमला करने जब जरासंध आया तो 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा दिया और कहा, पंडित जी ऐसा मंत्र पढ़ो कि अब की बार मुझे विजय मिले, मैं 17 बार हार चुका हूं। ब्राह्मणों ने कहा, चिंता न करो जजमान। जरासंध ने कहा, चिंता मुझे नहीं, आपको करनी है। यदि जीत गया तो सभी ब्राह्मणों को माला माल कर दूंगा, और हार गया तो एक भी पंडित यहां से जिंदा नहीं जाएगा। अब तो ब्राह्मण सबरे मंत्र भूल गए। पूरे भगवान अच्छे अनुष्ठान में बैठे, कहीं हार गया, अब की बार तो हमारी तो बलि चढ़ गई। तो सभी भगवान को याद करने लगे, हे प्रभु आप तो ब्राह्मण भक्त हो, नमो ब्रह्मण्य देवाय। विप्र धैनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। सबसे पहले विप्र बैठे हैं अवतार के कारणों में। तो हम ब्राह्मणों के लिए जब अवतार लेते हो तो एक बार ब्राह्मणों के लिए हार भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है। हमारे प्राण बचाने के लिए एक बार हार लो प्रभु। मंत्र भूल गए, भगवान को याद किए, तब ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान रणछोर बन गए, अपनी पराजय स्वीकार किए और मथुरा छोड़ के समुद्र के बीच द्वारकापुरी बसा के बस गए। तब से जरासंध ब्राह्मण भक्त बन गया। सोचा अब दिव्य द्वारका समुद्र के बीच में है, अब कोई हम पर हमला नहीं कर पाएगा, जल्दी से शांति से समय कटेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। द्वारकाधीश बनते ही 16,108 विवाह हो गए। कोई 8 विवाह करके देख ले, पता चल जाएगा कैसी कट रही है। बोलो राधे राधे। पर इतने विवाह करके भी भगवान सदा मस्त रहते हैं, मुरली बजाते हुए। सिर पकड़ के मुंह लटका के कभी नहीं बैठे, इसलिए इनका नाम है मुकुंद। मुकुंद मतलब मुखे कुंद सम हासः, जिसका मुख कुंद कली की तरह सदा खिला रहे, मुस्कुराता रहे, उसका नाम मुकुंद। हम छोटी छोटी बातों में टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, अब क्या होगा कैसे होगा। पर भगवान के जीवन का संघर्ष देखिए आप। जन्म से ही संघर्ष प्रारंभ हुआ। 125 वर्ष तक की लीला है भगवान कृष्ण की। 4 साल गोकुल में रहे, 6 साल वृंदावन, 14 साल मथुरा और 100 साल द्वारका। टोटल हो गए 125 वर्ष। पर 125 वर्ष के जीवन चरित्र में कहीं भी आप कन्हैया को मुंह लटकाए सिर पकड़ के रोते हुए नहीं देखेंगे। सदा मुस्कुराते मस्त रह करके संघर्ष करते हैं। इसलिए जीवन की कैसी भी परिस्थिति आए, निराश नहीं होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश काल में रहो, परंतु मुस्कान को समाप्त मत होने दो। मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। जो हर परिस्थिति में मुस्कुराता हुआ मस्त रहता है, उसने जीवन जीना सीख लिया। इसलिए सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो प्यारे भाई। हंसते रहो।
आजकल हंसी भी बनावटी हो गई। वो हंसी सुनने को अब नहीं मिलती जो पहले लोग अट्टहास करके खूब हंसते थे, खिलखिला के जो खुली हंसी हंसते थे, अब नहीं। जितने बड़े बड़े महानगरों में जाओ उतनी हंसी गायब। ग्रामीण अंचलों में तो फिर भी मिल जाएगी आपको, छोटे शहरों में मिल जाएगी। महानगरों में तो हंसी भी बनावटी। कोई आ गया घर पे मेहमान, तो घर में आया है तो थोड़ा जबरदस्ती बत्ती सी निकाल के उसे दिखानी पड़ती है कि हम बड़े खुश हुए तुम्हारे आने से, और भीतर बड़बड़ाते रहे कहां से आ मरा, हमको आज पिक्चर देखने जाना था और ये श्रीमान जी चले आए मुंह उठा करके। कोई समाचार नहीं, कोई सूचना नहीं, जब देखा तब मुंह उठा के चले आते। मन में बड़बड़ा रहे हैं कि ये कहां से आ मरा, और ऊपर से कहीं बुरा ना लग जाए तो जबरदस्ती बत्ती सी दिखा के हंसने का नाटक करना पड़ता है। हर चीज मिलावटी बनावटी हो गई। इसलिए हंसना सीखो प्यारे भाई। हर परिस्थिति में हंसते मुस्कुराते होगे, उन परिस्थितियों का सामना करो। इसलिए आइए मिलके मस्ती से कन्हैया के चरित्र से सीखते हुए गाएं। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। देश में, देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, जिस संग में, जिस रंग में, जिस रंग में रहो, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, जिस संग में, जिस रंग में, जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में,
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार भगवान इतने बड़े विशाल परिवार में सदा मस्त मुस्कुराते हुए रहते थे। एक दिन बच्चों ने कहा, प्रभु कभी हमें घुमाने फिराने भी ले जाया करो। भगवान बोले, चलो आपको आज घुमा लाते हैं। तो प्रभु अपने बच्चों के साथ घूमने निकल पड़े। घूमते घूमते एक बगीचा मिला। हरे भरे बगीचे को देखकर भगवान बोले, भाई जगह बड़ी प्यारी है, हम तो यहाँ आराम करते हैं, आप लोग खेलो कूदो। तो बच्चे सब कंदुक क्रीड़ा करने लगे, गेंद से खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुएं में गिरी। बच्चों ने दौड़ के जब कुएं में देखा तो उसमें बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा हुआ मिला। बच्चे आए दौड़कर, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो हमने कभी नहीं देखा। तो प्रभु आए कुएं के पास और गिरगिट को बाहर निकलवाया। जो ही उस गिरगिट को छुआ, प्रभु का स्पर्श पाते उस गिरगिट का शरीर छूट गया, किंतु उसमें से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले, को भगवान, श्रीमान जी आप कौन हैं? तब उसने परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदते कर्णमस्पृशम् यदते कर्णमस्पृशम्। महाराज मैं सूर्यवंश के राजा इक्ष्वाकु का पुत्र महाराज नृग हूं। आप कहीं भी दानियों की चर्चा करें तो सबसे पहले मेरा ही नाम सुनेंगे, क्योंकि दुनिया में मेरे जैसा दाता कोई नहीं। भगवान बोले, अच्छा ऐसा क्या दान कर दिया भाई? बोले, महाराज सबसे ज्यादा तो मैंने गौ दान करी। कितनी गायों का दान किया? तो हंसता हुआ बोला, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे बरसात के समय कोई पूछे, बताओ कल कितनी बूंदें टपकी थी। कोई बता सकता है क्या? अच्छा बताओ आकाश में कितने तारे हैं? अच्छा बताओ धरती में कितने धूल कण हैं? क्या इन प्रश्नों का कोई जवाब दे सकता है? नहीं, इनकी गणना असंभव। ऐसी मेरी गायों की गिनती असंभव। भगवान बोले, इतनी गायों का दान किया तो फिर गिरगिट क्यों बन गया? तब बोला, महाराज एक गलती मेरे से हो गई अनजाने में। क्या? बोले, मैं प्रतिदिन हजारों गायों का दान करता था। एक दिन एक ब्राह्मण की गाय भागती हुई मेरी गायों में मिल गई। मैं पहचाना नहीं और उसे अपनी गाय समझ के मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब जो ब्राह्मण मुझसे दान में लेके जा रहा था वो बड़ा खुश हो रहा था, बहुत जोरदार गैया मिली है, वो बहुत उत्तम कोटि की गाय थी। अब जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण उसे ढूंढता फिर रहा था। उसने अपनी गाय पहचान ली। अरे गैया तो मेरी है। क्यों रे, तू कहां लेके जा रहा है, चोर कहीं के? उसने कहा, भाई संभल के बात करो, ये गाय मुझे राजा ने दान में दी है अभी अभी, और तू मुझे चोर कह रहा है? बोले, चलो राजा के पास। तो दोनों राजा के पास आ गए। महाराज बताओ ये गाय किसकी? अपनी अपनी बात दोनों ने बताई। अब राजा चक्कर में हाथ जोड़ के बोले, महाराज मैं आपको जानता हूं, आप झूठ नहीं बोल रहे, गलती मेरे से हो गई। ये गाय सच में आपकी ही है और मैं पहचान नहीं पाया। मैंने सोचा हमारी गाय है, तो हमारी गायों में खड़ी थी तो हमने सोचा हमारी यही होगी, इसलिए मैंने इनको दान कर दी। पंडित जी आप दूसरी गाय ले जाओ हमसे। ब्राह्मण ने कहा, मैं दानवान नहीं लेता, क्योंकि दान से पुण्य नष्ट होता है। ब्राह्मण जब दान लेता है तो आपने तो
दान दिया। तो आप अपने अनिष्ट दान के द्वारा ब्राह्मण को देते हैं। हमारी अलाय बलाय सब दूर हो जाए, महाराज संभालो। आपने अपनी अलाय बलाय दान के द्वारा ब्राह्मण को दी, और ब्राह्मण जो भजन करता है, तप करता है, गायत्री जपता है, वो तेज है, वो पुण्य है, वो बदले में वो आपको देता है। जैसे तप से ही सब चीज इस पृथ्वी पर संभव है, तप से ही भोग होता है, तप से ही राज होता है, तप से ही आप किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म तप जो होता है यह सबसे उच्चतम माना गया है, क्योंकि एक ब्राह्मण जब तप करता है तो उसका पूर्ण फल उसको प्राप्त होता है। उसके शरीर में पुण्य का एक शक्तिपुंज चारों तरफ फैल जाता है। वह आभा, वह जिसको भी आशीर्वाद देता है उसका कल्याण ही होता है। सर्वप्रथम आप लोग प्रभु के नाम को मन ही मन निरंतर जपते रहें, जिससे आपके चारों तरफ वह शक्तिपुंज धीरे धीरे बढ़ता रहे, आपकी आभा चमत्कृत होने लगेगी। इसके बाद आपके सभी देवता आपके सहाय हो जाएंगे, आपके सारे कार्य बड़े ही सरलता पूर्वक होने लगेंगे। सब प्रभु की महिमा से सब चीज़ें आपकी पूर्ण होंगी और आप परम शांति को भी प्राप्त करेंगे। भक्तों, श्री राधे राधे। पारो दाना, जिस वस्तु को सर्वथा दूसरे को सौंप दिया जाए, उस पे अपना स्वामित्व सर्वथा समाप्त कर दिया जाए, उसे दान कहते हैं। और दिए हुए दान को जो वापस लेता है वो घोर नरक का गामी होता है। बहुत से लोग हैं जिनके पूर्वजों ने भूमि दान कर दी, धर्मार्थ धर्मशाला बना दी। अब जो उस समय जमीन सस्ती थी दे दी, परंतु अब जब करोड़ों में पहुंच गई उसकी कीमत, तो उनके वंशधरों ने कहा, रे ये तो बड़ी जोरदार जमीन है, मौके की है, हमारे पूर्वजों ने न जाने क्या सोचा, इतनी महंगी जमीन ऐसी दान कर दी। तो जबरदस्ती अपना कब्जा दिखाने लगे, हमारे बाप दादाओं की जमीन है। अब उससे छीनने लगे, वापस लेने लगे, अपना उपयोग में लेने लगे। तो ये घोर नरक का मार्ग है। दिए हुए दान को कभी अपना नहीं कहना चाहिए कि ये हमारा है। अपना कहते ही उसका फल नष्ट हो जाता है। इसलिए देने वाले का उदार मना होके देने से जितना पुण्य बढ़ता है, छीनने पर उतना ही भयंकर पाप लगता है। दे करके बिल्कुल भूल जाना चाहिए। दे दिया और भूल जाओ कि हमने दिया था। कभी नहीं कहना चाहिए जी हमारा है। हमारा कहते ही पुण्य नष्ट होता है। तो महाराज दोनों ब्राह्मण झगड़ रहे थे और मेरे से समाधान कुछ हो नहीं रहा था। क्या करूं? दोनों अड़े अपनी बात पर। जब समाधान मेरे से कुछ नहीं हुआ तो दोनों ही गाय छोड़ के चले गए। तू अपने पास ही रख, हमें नहीं चाहिए। बस महाराज इतनी सी गलती हुई। मरने के बाद यमराज ने हमसे पूछा कि राजन तो बड़े पुण्यात्मा हो, पर एक पाप अनजाने में आपसे हो तो गया, तो पहले उस पाप को भोगोगे या पुण्य को? मैंने कहा पुण्य तो मेरा बहुत है, पाप थोड़ा सा है, तो पहले इसी को निपटा दो। ये थोड़ा सा पाप निपट जाए तो फिर ही होके पुण्य भोगेंगे। बस इतना कहते ही मैं गिरगिट बन के इसी पाप से आज कुएं में गिरा हूं। कुएं का गिरगिट बन गया। पर आज मेरे वो अनंत पुण्य उदय हो गए जो आप श्री के दर्शन और स्पर्श से मेरे पाप पूरे साफ हो गए। अब मैं चलूंगा। प्रणाम करके चला गया। भगवान ने अपने बच्चों को वहीं बैठा करके प्यार से समझाया, देखो बच्चों,
अनजाने में ब्राह्मण के धन को इस राजा ने अपना समझा, तब ये गिरगिट बना है। और जानबूझ के जो ब्राह्मण का धन खाएगा, हरण करेगा, उसकी गति क्या होगी सोच लो। कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारिणी पावकः। ब्राह्मण का धन संपूर्ण कुल का सर्वनाश कर देता है। इसलिए साधु संत ब्राह्मणों के घर जाओ, प्रसाद रूप में किनका मिले तो ले लो, और कहीं चकाचक माल पानी भोजन करके आए हो तो कुछ ना कुछ दे के आओ। साधु ब्राह्मणों के पास तो दान का ही धन होता है, तो वो तो भजन करके उसको पचा लेते हैं। आपसे भजन वजन होता नहीं और जाकर के चकाचक भोजन हो जाए, और दान के अन्न का भोजन करके आप आए और दान कुछ दिए नहीं, तो वो अन्न आपके मन को दूषित कर देगा, मन खराब कर देगा। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। एक महात्मा बड़े तपस्वी थे, बड़े तेजस्वी थे, जंगल में रहते थे और भिक्षा मांगने के लिए आ जाते थे। भिक्षा ली और चले गए अपने एकांत में। एक दिन महात्मा आए, भिक्षा लिए, भिक्षा पाए झोंपड़ी में, और भिक्षा पा करके जब रात में सोए तो मन में विचार आया, आज जिनके यहां भिक्षा लेने गया था वहां बहुत सारा माल मैंने देखा था, बहुत कीमती कीमती वस्तुएं उनके यहां रखी थी। चलो आज रात में ही हाथ साफ कर लेते हैं। और जैसे ही चलने लगे चोरी करने के लिए, फिर विचार आया, अरे राम राम, मैं महात्मा भजनानंदी, ये चोरी करके माल का करूंगा क्या? 2 रोटी भिक्षा की चाहिए, कहीं से भी मांग लूंगा, ठीक बात नहीं। लौट आते, रात भर बाबा को नींद ना आवे, बार बार विचार आवे कि चलो आज हाथ साफ कर लें, इकट्ठा माल मिल जाएगा। फिर बार बार प्रतिदिन घर में भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना माल मिल जाएगा। और फिर विचार बदल जाए। अंत में सवेरा होने पर जो रमते राम महात्मा थे, कभी एक जगह रहते नहीं थे, आज यहां हैं कल वहां हैं, ऐसे घूमते फिरते रहते थे। पहले ऐसे ही महात्मा ज्यादा हुआ करते थे, कोई रमते राम, कोई रोटी राम। तो महात्मा ने गांव वालों से पूछा कि आपका गांव में कल हमने भिक्षा ली थी, तो ये बताओ, ये जो अमुक घर में हमने भिक्षा ली, ये श्रीमान जी कौन है? लोगों से पूछा, लोगों ने कहा महाराज नंबर 1 का ये डकैत है। एक जमाना था, इसने खूब लूटपाट करी, खूब डकैती करी, सो माल खूब कमा लिया, बढ़िया बंगला बना लिया, माल इसके पास बहुत है। अब तो ठीक ठाक हो गया है महाराज, पर पुराने जमाने का डकैत रहा है, वही पुराना माल है इसके पास। अब महात्मा को समझ में आया, लूट का माल था इसका, देखने में आज बढ़िया बंगला बना लिया इसने, तो उस चोरी का माल का अन्न हमने खाया तो मेरे मन में भी चोरी का विचार आ गया। तो जिसका जैसा अन्न होगा वैसे विचार आपके भी बनेंगे। इसलिए साधु ब्राह्मण तो भजन करके उसको शुद्ध कर लेते हैं, चाहे साधु के पास हो चाहे ब्राह्मण के पास। प्राय इन दोनों को ही दान दिया जाता है, या तो ब्राह्मणों को देते हैं या साधु। साधु ने भजन किया तो सतपात शिष्य मिल जाएगा, वो उसका विकास करेगा, धन का सदुपयोग कर लेगा। भजन है तो भजन से शुद्ध हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण हैं, दान का अन्न लेकर के भजन करके शुद्ध करेगा, गायत्री जपेगा तो वो धन पच जाएगा। अन्यथा केवल दान लेता गया, भजन नहीं किया, तो वो अन्न से मन बनेगा
देखो, शरीर में सप्त धातु होती है। धातुओं में सबसे अंतिम धातु है शुक्र, जिस शुक्र से संतान पैदा होती है। अब जिस अन्न को आपने खाया, उस अन्न का ही परिणति शुक्र के रूप में हुई, और उस शुक्र से जो संतान पैदा होगी, तो जैसा वो अन्न होगा, उस संतान में वैसा ही संस्कार दिखाई पड़ेगा। ये भविष्य पुराण का वचन है। शूद्रान्नेन तु भुक्तेन यो दुजो जनयेत सुतान यस्यान्नम तस्यते पुत्रः अन्नात् शुक्रम प्रवर्तते। अर्थात किसी अपवित्र का धन आपने खा लिया, 2 नंबर का काम करने वाला या पाप का कर्म करने वाला, दूषित कर्म करने वाले का अन्न आपने खा लिया, उस अन्न से जो शुक्र बना, उस शुक्र से जो तुम्हारी संतान होगी, उसमें वो सारे संस्कार उसी दुष्ट व्यक्ति के दिखाई पड़ेंगे। और फिर आप पछताओगे, हे भगवान, हमारे जो घर में तो ऐसा कोई भी नहीं, ये दुष्ट पापी कहां से पैदा हो गया, इसमें ये संस्कार कहां से आ गए। ऐसे कई घर परिवार देखे जाते हैं कि माता पिता सब अच्छे हैं और संतान महाकबाड़ी। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि दूषित जो अन्न खाया, उस अन्न की परिणति संतान में हुई। इसलिए साधु ब्राह्मण का अन्न यदि खाओ तो बदले में कुछ उन्हें दे करके आओ, अन्यथा वो अन्न तुम्हारी मति मलिन कर देगा। दान मान को टूकरा या कि 9 अंगुल दांत, भजन करे तो पचेगो नहीं फाड़ेगो आंत। भजन और भोजन की एक ही राशि है। भजन केवल ओ की मात्रा और लगा दिया तो हो गया भोजन। कोई अंतर नहीं, केवल एक मात्रा का अंतर है। मात्रा किसमें लगी है? भोजन में। भजन में कोई मात्रा नहीं है। मतलब क्या हुआ? भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, कितना भी बढ़िया हो, पर एक मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। इसलिए एक मात्रा भोजन में लगी है। एक सीमित मात्रा है भोजन की, उससे ज्यादा भोजन करोगे तो बीमार पड़ोगे, रोगी बन जाओगे। तो एक मात्रा से बढ़ करके नहीं करना चाहिए। पर भजन में कोई मात्रा क्यों नहीं है? क्योंकि चाहे जितना भजन कर लो, ये नुकसान करने वाला कभी नहीं है। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना भजन करोगे उतना मंगल होगा। इसलिए भजन की कोई मात्रा नहीं। तो राजा नृग ने अपनी कहानी सुनाई, वो तो चला गया। भगवान समझा रहे हैं बच्चों को कि अनजाने में इससे गलती हो गई ब्राह्मण का धन हरण करने की, तो ये गिरगिट बना है। तो जानबूझ करके तुम धन हरण करोगे ब्राह्मण का, तो बोलो तुम्हारी गति क्या होगी। ऐसे करके भगवान अपने बच्चों को सावधान करते हुए समझाते रहते थे। एक बार बलराम जी बोले, कन्हैया लाला होली आएगी, चलो वृंदावन में होली मनाएं। कन्हैया बोले, दादा आपकी बहुत इच्छा हो रही है ब्रजवासियों से मिलने की, तो जाओ मिले आओ, होली मनाए आओ। दाऊ जी बोले, ठीक है, इसका मतलब तुम नहीं जाओगे। ठीक है, संभालो अपनी द्वारका, हम चले वृंदावन। और बलराम जी बोले, सुनो, हम केवल होली नहीं मनाएंगे, होली मनाने के बाद गर्मियों की छुट्टी 2 महीने की वहीं बिताएंगे। और यूं कह करके बलराम जी होली पर वृंदावन आए द्वारिका से। सबसे अंत में होती है दाऊ जी की होली। वृंदावन में होली की तिथि के अनुसार होली मनाई जाती है। जैसे जब होलकाष्टक लगता है, अष्टमी को बरसाने की होली, नवमी को नंदगांव की होली है, एकादशी को वृंदावन की होली। होली दहन के बाद जो द्वितीया आती है ना, भाई दूज, होली के 1 दिन बाद। पहले तो होली के दूसरे दिन तो धुलेरी होती है, बड़ी खतरनाक होली। उसके दौज के दिन दाऊ जी की होली होती है।
तो चैत्र का महीना लग जाता है। तो दाऊ जी की होली बहुत, दाऊ जी का हुरंगा कहलाता है। हुरंगा, दाऊ जी का हुरंगा कभी देखिए, बड़ा भयंकर होता है महाराज। तो दाऊ जी ने खूब, ब्रजवासी बड़े खुश हो गए दाऊ दादा का दर्शन करके, भयंकर होली खेली। और इतना आनंद दाऊ जी को आया कि 2 महीने तक दाऊ जी ब्रज में ही विराज रहे। द्वौ मासौ तत्र चावासीन मधुम माधव में वच। सुखदेव जी कहते हैं 2 महीने रुके। कौन कौन से? मधु माधव। मधु माधव माने चैत्र वैशाख। चैत्र मास को मधुमास कहते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास माने चैत्र, और माधव मास माने वैशाख। ये 2 महीने तक दाऊ जी ब्रज में आनंद लिए। जितने दुष्ट राजा थे वो दाऊ जी के हलमूसल से बहुत डरते थे, और कृष्ण को भगोड़ा कहते थे। ये रणछोर भगोड़ा है। एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया, मैं ही भगवान हूं। तो काशी के जो राजा थे, काशी राज, उन्होंने कहा मित्र यदि मन है तो बन ही जाओ भगवान। तुम भगवान बन जाओ, मैं तुम्हारा पुजारी बन के तुम्हें पुजवाऊंगा। शर्त एक है कि जितना भी चढ़ावा होगा वो 50-50, तू भगवान मैं पुजारी। तो दोनों में इस प्रकार से ठगबंधन हो गया। पौंड्रक बड़ा वैज्ञानिक था, 2 हाथ तो थे ही, 2 हाथ डुप्लीकेट फिट करा लिए, शंख चक्र गदा पद्म भी बना लिए, गरुड़ भी बना लिया, उस पर बैठ के उड़ने लगा आकाश में। काशी राज ने कहा तूने तो कमाल कर दिया, सच में नारायण बन गया। तो बोले उड़ो आकाश में, हम तुम्हें पुजवाते हैं। तो जैसे ही आकाश में उड़ता हुआ पौंड्रक गरुड़ पर बैठ के आता कि काशीराज जनता के बीच में जाके कहता देखो देखो साक्षात वैकुंठनाथ भगवान नारायण पधार रहे हैं आकाश मार्ग से, बोल पौंड्रक भगवान की। भोले भाले भक्तों का यही हाल है, चाहे जिसकी जय बुलवाए लो। पौंड्रक भगवान की यही जय जय बोलने लगे महाराज, नकली भगवान। अब जरा सोचिए, जब साक्षात भगवान कृष्ण धरती पर विराजमान थे तब भी डुप्लीकेट भगवान बन के लोग तैयार हो गए थे। तो आज घोर कलयुग में यदि 5-7 भगवान बन के घूमे तो कौन आश्चर्य की बात है। एक आचार्य जी कह रहे हैं महाराज आजकल जो भगवान बन के घूम रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई 108 हो चुके हैं, जो सिद्ध करते हैं हम भगवान हैं, हमारा अवतार हो चुका है। इसलिए ये नकली भगवानों के चक्कर में न पड़ना भाई। आजकल कलयुग में हर चीज नकली है, भोजन में मिलावट, नकली घी, नकली दूध, नकली सब्जियां, नकली चावल, हर चीज नकली है। तो जब हर चीज नकली है, साधु संत भी नकली मिल जाएंगे, भगवान भी नकली। बोलो राधे राधे। हर चीज यहां पर डुप्लीकेट मिलेगी आपको। इसलिए हर वस्तु में सावधानी की जरूरत है। आंख बंद करके किसी को भगवान भी मत मान लेना, कहीं पाखंड की चपेट में तो ना आ गए आप। याद रखिए, सभी सनातनियों को याद रखना चाहिए, हमारे मुख्य रूप से 5 देव हैं। 5 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और गणेश, ये प्रमुख 5 ही हैं। ऐसे तो 33 कोटि हैं, और प्रमुख 5 हैं। ब्रह्मा को ही हिरण्यगर्भ और सूर्य कहा जाता है। अब भगवान विष्णु के ही अवतार श्री राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं, और शक्ति माने दुर्गा मैया, शक्तिपीठ, और गणपति जी विनायक। 5 देव प्रमुख हैं।
इन्हीं की मुख्य परंपराएं हैं। इनसे जो जुड़ा हुआ है वही वास्तविक है। भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव हैं। अब चाहे वो राम जी के उपासक रामानंदी वैष्णव हों, चाहे लक्ष्मी नारायण के उपासक रामानुजी वैष्णव हों, चाहे कृष्ण जी के उपासक निम्बार्की हों, राधा वल्लभी हों, पुष्टि मार्गी हों, बल्लवाचार्य जी संप्रदाय के, पर होना चाहिए इन पांच में से कोई एक। शक्ति के उपासक शाक्त, शिव के उपासक शैव्य, शक्ति के उपासक शाक्त, गणपति के उपासक गणपत्य, सूर्य के उपासक सौर्य कहलाते हैं। तत्वतः कोई भेद नहीं है, हाथ एक ही है, अंगुली 5 है, नाम अलग अलग हो गए। ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्ठा है। उंगलियों के नाम अलग अलग हैं, पर है तो एक ही हाथ की 5 उंगली। ऐसे ही तत्व एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, वो परम तत्व एक ही है। उस एक ही तत्व के 5 नाम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और गणेश। कोई भी आपने एक अंगुली पकड़ ली तो आप पकड़ में आ गए, क्योंकि तत्व एक है, हाथ पकड़ लिया आपने। पर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर समझिए खतरा है, आप कहीं पाखंड के प्रपंच में आ गए हो। इसलिए भगवान के विषय में भी सावधानी रखिए, इसलिए नकली के चक्कर में न पड़ जाइए। तो पौंड्रक भी नकली भगवान बन गया और पुजवाने लगा। भोली भाली जनता जय जयकार करके उसकी पूजा करने लगी। चढ़ावा आने लगा खूब दिन दूना। एक दिन काशीराज बोला, पौंड्रक भैया माल तो खूब चकाचक आ रहा है, पर हमें थोड़ी कमी नजर आ रही है। क्या? बोले आजकल लोग कृष्ण द्वारकाधीश को भी भगवान कहते हैं। वो काहे का भगवान? अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़ के समुद्र में घुसा बैठा है, रणछोड़। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे अलावा इस धरती पर दूसरा कोई भगवान नहीं दिखना चाहिए मित्र। तो पूरा चढ़ावा हमको मिलेगा और दुगना मामला बन जाएगा। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। तो क्या करें फिर? बोले देखो, कृष्ण तो महा डरपोक है, और उसका हलमूसल वाला बड़ा भाई बहुत खतरनाक है। उसके रहते उसको जीतना बहुत मुश्किल है। और मैंने गुप्तचरों से रिपोर्ट ली है कि वो आजकल वृंदावन में घूमने गया है 2 महीने की छुट्टी में। द्वारका में कृष्ण अकेला है, यही अवसर है। लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक धमकी भरा पत्र लिख दो, वो महा डरपोक तुम्हारा पत्र पढ़ के डर के भग जाएगा। सोई तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। जहां वो कृष्ण भागा तुम्हारे भय से कि तुम्हारा प्रभाव जम जाएगा। बस समझ में बात आ गई। मूर्ख और संग दूसरों के भूखने से बचते हैं। इनकी अपनी कोई अकल नहीं होती। शंख को जैसा भूख दिया वैसा बच गया। ऐसी मूर्ख लोग हैं, जैसा भर दो वैसा बड़बड़ाने लगते हैं। पौंड्रक ने तुरंत एक धमकी भरा पत्र लिख करके दूत भेज दिया द्वारिका। उद्धव जी ने दूत से पत्र लिया। भगवान बोले कहां से पत्र आया, पढ़ो भाई। उद्धव जी पत्र पढ़े और बड़ी जोर से हंसे। बोले सरकार आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े। क्या मतलब? बोले हाँ, इस पत्र में भगवान आपको सावधान कर रहे हैं, लिख रहे हैं। क्या? वासुदेवो वतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। हे कृष्ण, व्यापक ब्रह्म वासुदेव मैं हूं जो प्रकट हो चुका हूं जीवों पर कृपा करने के लिए। त्वं तु मिथ्या, तू झूठा है, अपने को भगवान कहता है। मेरी शरण में आ जा या द्वारका छोड़ के भाग जा, क्योंकि असली भगवान एकमात्र मैं हूं। सुन के भगवान को भी हंसी आ गई और दूत से बोले जाओ अपने भगवान से कहो कि वो यहां आने का कष्ट न उठाएं, हम ही उनके दर्शन करने कल उन्हीं के घर आ रहे हैं। जो आ गया महाराज। दूत वापस गया, पौंड्रक को पूरी कहानी सुनाया कि सरकार वो आपसे मिलने कल यहीं आएंगे। इतना सुनते ही पौंड्रक की धड़कन तेज हो गई।
काशीराज को बुला के बोला, क्यों रे मूर्ख, तूने मुझे कहां फंसा दिया? तू कह रहा था वो डरपोक है, भाग जाएगा धमकी से। वो धमकी सुन के तो मेरे ही घर में आ रहा है। इसका मतलब मेरे से वो नहीं डर रहा, मेरे को निपटाने आ रहा है। तेरी मूर्खता के कारण मैंने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया। अरे अच्छा भला चढ़ावा आ रहा था, चकाचक माल छन रहा था, है? वो अपने घर में अपने घर, बिना मतलब के तेरे कारण व्यर्थ का हमने झगड़ा मोल ले लिया। काशीराज बोला, मित्र अब भगवान बनना है तो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेनी पड़ेगी ना। हमारा अनुमान तो ये था कि वो डर के भग जाएगा, परंतु कभी कभी अनुमान गलत सिद्ध होता है। चिंता क्यों करते हो, खड़े हैं ना हम तुम्हारे साथ, आने तो देखेंगे, दोनों मिलके मुकाबला करेंगे। अब भिड़ा रहा है पौंड्रक और काशीराज उसको हवा दे रहा है, मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ, लड़ो, देखेंगे। ये केवल उस जमाने में नहीं, आजकल भी ऐसा ही चल रहा है। बोलो राधे राधे। कुछ लोग होते हैं जो स्वयं सामने नहीं आते पर दूसरों को भिड़ाते हैं। तो मित्र मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। दूसरे दिन भगवान दल बल के साथ आए तो काशीराज ने कहा, पौंड्रक तू भी दिखा अपना जलवा। उसने खटका दबाया, गरुड़ पर उड़ के आकाश में आया, सुदर्शन चक्र घुमाया। देख देख के भगवान को खूब हंसी आवे। देखो तो इस बहरूपिया को, कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल मेरा जैसा रूप बना लिया इसने। पर कुछ भी हो, मेरा रूप बनाने के लिए इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा। अब मैं इसको अपना असली रूप दिए देता हूं। भगवान के साथ युद्ध हुआ, पौंड्रक का भगवान ने वध किया और अपने जैसी सादृश्य मुक्ति उसे प्रदान कर दी। काशीराज जो भड़का रहा था, भगवान ने उस काशीराज का भी सिर काट के काशी में फेंक दिया। बोल द्वारिकाधीश की। इस प्रकार से जितने दुष्ट राजा थे, भगवान ने सबको ऐसे ही चुन चुन करके पृथ्वी का भार उतारा। एक बार नारद जी ने पत्र देते हुए प्रभु से कहा कि पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, प्रभु आप उनका मनोरथ पूर्ण करें। तो भगवान इंद्रप्रस्थ आए पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने समस्त राजाओं को जीत लिया हो। पांडवों ने कहा, प्रभु सभी राजाओं ने हमें स्वीकृति दे दी कि आप राजसूय यज्ञ करें, पर ये जरासंध हमको स्वीकृति नहीं दे रहा, क्या करें? भगवान बोले, भीम अर्जुन को हमारे साथ भेज दो, बाकी हम देखते हैं। तो भीम अर्जुन के साथ भगवान पंडित जी बन के जरासंध के यहां पहुंच गए। भिक्षाम देहि, क्या चाहते हैं आप भिक्षा में? बोले, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्य से। देना चाहते हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दो। जरासंध बड़ी जोर से हंसा, पंडित जी ब्राह्मण हो के लड़ने की भिक्षा मांग रहे हो? भगवान बोले, राजन नानन्न कांक्षिणा, हमको केवल भोजन करने वाली ब्राह्मण मत समझना, हम दो दो हाथ करना भी जानते हैं। तो पहले अपना परिचय दो। बोले, असौ ब्रकोदरः पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो ह्ययम्। ये तो ब्रकोदर भीम है और ये भीमसेन के छोटे भैया गांडीवधारी अर्जुन है। जरासंध ने कहा, तुम ज्यादा बड़बड़ कर रहे हो, तुम कौन हो? बोले, अनयो मातुलेयम माम, हम इन दोनों के मामा जी के लड़के हैं। जरासंध बोला, तेरा कोई नाम नहीं है जो इनके मामा जी के लड़के का मैं हिसाब लगाता फिरूं? तेरा नाम क्या है? तब अंत में भगवान बोले, कृष्णम जानी हते रिपुम, हमारे बहुत पुराने चिर शत्रु द्वारकाधीश कृष्ण हूं। जो कृष्ण नाम सुना तो जरासंध चौंक गया, मन में सोचा इससे तो लड़ूंगा नहीं, इसने 17 बार मुझे हराया है। तो बोला, सुन कृष्ण, तेरे जैसे भगोड़े से मैं लड़ने वाला नहीं हूं। भूल गया उस दिन कैसा भागा था जन्मभूमि से। और ये अर्जुन 1.5 हड्डी का क्या लड़ेगा? पर हां, भीमस्तुल्य बलो ममा, भीमसेन जरूर मेरी बराबरी का है, इससे लड़ सकता हूं।
तो भीमसेन की छाती तन गई, बारे हमारे सामने कृष्ण और अर्जुन दोनों फैल। थोड़ी तारीफ कर दी उसने। तो भगवान समझ गए ठीक है, इनकी अकड़ देखी जाएगी। जरासंध ने 2 गदाएं लाके रख दी, एक भीम ने उठाई तो दूसरी जरासंध ने, और दोनों में भिड़ंत हो गई। सुबह से शाम तक भयंकर युद्ध, सूर्यास्त होते ही युद्ध विराम। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, साथ साथ भोजन, साथ साथ विश्राम सब होता है, बिल्कुल भाइयों की तरह रहते हैं। और सवेरा होते एक दूसरे के काल बन करके झपट पड़ते हैं। 27 दिन ये सिलसिला चला, पर 27वें दिन के युद्ध में भीमसेन की इतनी बुरी पिटाई हुई कि उनकी नस नस ढीली हो गई। रात में तो सब खा पी के खर्राटे बजा के सो गए, और भीमसेन को नींद ना आवे कि आज तो बच गए, अब कल क्या होगा। रात के 12 बजे धीरे से जगे, द्वारकाधीश को जगाया। प्रभु, भगवान एकदम हड़बड़ा के खड़े हो गए। अरे दादा, अभी तक सोए नहीं, आराम करो, कल लड़ना नहीं है क्या? भीमसेन बोले, कन्हैया तुम्हें तो बहुत चैन की नींद आ रही होगी, तुम कितने छलिया हो। हम लोग 3 एक साथ आए थे और तुम दोनों ने मिलकर मुझे भिड़ा दिया उसके साथ। दिन भर मेरी पिटाई देखते हो, रात में तांद बट्टा खर्राटे बजा के खा पी के सोते हो। मुझ पर क्या बीत रही है कभी पूछते हो? भगवान बोले, दादा धीरे बोलो, वो बगल में ही सो रहा है, सुनेगा तो क्या तुम्हारी छवि बनेगी, इतने बड़े वीर होके और कायरों जैसी भाषा बोल रहे हो। भीमसेन हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया मेरे प्राण बचाओ, चाहे तो रात में ही भाग चल, अभी कल की कोई गारंटी नहीं है हमारी। प्रभु समझ गए कि अकल ठिकाने आ गई। भगवान ने पूरे शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा, दादा अब तक आप अपने मन से लड़ रहे थे, कल का युद्ध मेरे कहने से और कर लो। पर माम अनुस्मर युद्ध। अहंकार तो प्रभु का आहार होता है, और जब भक्त अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु की शरण में चला जाता है और प्रभु की शरण होकर उन्हें अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, उस समय प्रभु उसके सब कष्टों को भी अपना लेते हैं और उसके शरीर में अपार ऊर्जा का संचरण होने लगता है, क्योंकि शक्ति साक्षात उसके शरीर में प्रवेश करने लगती है। परम शक्ति से उसका संपर्क होते ही शरीर ऊर्जावान एवं शक्तिवान हो जाता है। इसके पश्चात वह हर असंभव कार्य को इतनी सरलता पूर्वक संभव कर लेता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह सब प्रभु की कृपा है, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रभु की कृपा अपने ऊपर इसी तरह से बनाए रखने के लिए आप लोग भी प्रभु की भक्ति को कभी मत छोड़िएगा। भक्ति में ही अपने मन को लगा के भक्ति मन, भक्ति सरल, भक्ति जीवन, सब कुछ पूरा जीवन भक्ति में व्यतीत करें। भक्तों, आपका सर्वविधि कल्याण होगा। भक्तों, श्री राधे राधे। हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का बहुत सुंदर मंत्र है। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे गोविंद, हे प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले हरि, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। तो जब भी कोई संकट आवे तो इसके द्वारा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, इस मंत्र से, तो भगवान वो संकट हरण करते हैं। बहुत प्रसिद्ध है ये। हमारे पूज्य देवर बाबा सरकार जो मचान पर रहते थे, वो हमेशा यही सुनाते थे। अब विशाल यज्ञ पांडवों ने दिल्ली में प्रारंभ किया और भूमि के जितने राजा हैं सब इकट्ठे हो गए, जितने संत महंत हैं वो सब इकट्ठे हो गए। भगवान बोले, इतना बड़ा आयोजन है भाई, व्यवस्था बांटो। बड़े कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था यदि न बांटो तो बड़ा टेंशन हो जाता है। पानी पिलाने का काम तुम्हारा, आदि आदि बांट दोगे तो जिम्मेवारी जो लेगा वो संभालेगा। एक व्यक्ति सारे काम थोड़ी कर सकता। तो भगवान ने भी कार्य वितरण किए। भीमसेन तुम बताओ क्या करोगे? भीमसेन बोले, हमको तो खाना बहुत पसंद आता है, खाएंगे और खिलाएंगे, भंडारा हमें सौंप दो। और ठीक है, भंडारा तुम्हारा। भंडारी भीमसेन जैसा होना चाहिए। बढ़िया खाने वाला ही बढ़िया खिला पाता है। और 2 पुड़ी की जिसकी खुराक हो, केवल 2 पुड़ी ही खा पाता हो,
उसको यदि आपने परोसने के लिए भेज दिया तो तीसरी पूड़ी में 3 बार पूछेगा, कब भाई साहब एक और चल जाएगी? अरे अभी खाना प्रारंभ किया तूने, अभी से पूछना चालू किया। बढ़िया खाने वाला तो वैसे ही भूखा उठ जाएगा। इसलिए बढ़िया खाने वाला ही बढ़िया खिलाता है। भीमो महान साध्यक्ष, दुर्योधन को खजांची बनाया, लेन देन हिसाब किताब तुम रखो। कर्णो दाने महामना, दानवीर कर्ण से कहा जो साधु संत महंत विद्वान सब आएंगे उनकी कैसे किसकी कितनी विदाई होनी चाहिए, जिम्मेवारी तुम्हारी। कर्ण बड़े उदार थे, महामना। प्राय लोग एक खजांची बनाते हैं ना, झोली वाला, रुपया लेकर। शादी विवाहों में देखा जाता है, जहां आप बताओगे कि हाँ पंडित जी कहेंगे दक्षिणाम समर्पयामि, कुछ यहाँ चढ़ा दो, कम से कम 100 रुपया चढ़ा दो, तो वो 50 ही चढ़ाए निकालेगा।